कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो उसका इंजन ऑयल जब भी हम निकालते हैं तब ब्लैक कलर का निकलता है। कट क्यों रहता है? अभी इसको सिलेंडर में जब लगाओगे तब ये इतना कवर हो जाएगा और 0.01 mm जितनी गैप रहेगी इसके बीच। आपको कोल्ड स्टार्ट पे इंजन को 1 या 2 मिनट तक रहना देना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। अभी आज का एक वीडियो एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है और आप लोगों की कार के रिलेटेड है, क्योंकि मेरे वर्कशॉप पे कई कस्टमर आते हैं और मैंने एक नोट किया है कि कई कस्टमर को 3-4 सवाल है जो माइंड में कन्फ्यूज़न रहती है कि उसमें होता क्या है। तो वो सवाल कौन से है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा और एक थियरी में एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो ये पिस्टन है, इसके लिए मैंने रखा है और ये पिस्टन रिंग भी है जो मैंने आपको दिखाने के लिए रखी है। इस पर भी बात करेंगे। पिस्टन और पिस्टन रिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कॉमन है बट जो थियरी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें 3-4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए मैंने ये लिया है। तो वीडियो के बीच में ही देखेंगे, साथ साथ में करते जाएंगे और मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने एक इसके साथ एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया है, तो उससे ही समझेंगे और मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो ले चलता हूँ मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। पहले हम जो क्वेश्चन है कस्टमर के माइंड में, तो उसको वो क्वेश्चन को देखें कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि पहला हमारा है वाई इंजन ऑयल कलर इज़ ब्लैक इन सीआई इंजन। सीआई इंजन का मतलब हमारा डीजल वाला इंजन है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो उसका इंजन ऑयल जब भी हम निकालते हैं तब ब्लैक कलर का निकलता है। तो ब्लैक कलर का क्यों रहता है उसके बारे में है। और सेकंड नंबर पे भी हमारा सेम ही क्वेश्चन है, बट इसमें हमने पेट्रोल इंजन को कवर किया है। पेट्रोल इंजन का इंजन ऑयल जो रहता है वो डार्क रेड कलर का निकलता है, अगर अच्छी क्वालिटी का है तो, ठीक है। 10,000 रुपये बदलना है, उससे पहले आप चेंज करवाते हो तब की बात है। और तीसरा हमारा जो है कि वाई इज़ क्लियरेंस प्रोवाइड इन पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग जो हमारी है ये हमारे पास, तो उस पर ये कट रहता है। कट क्यों रहता है? अभी इसको सिलेंडर में जब लगाओगे तब ये इतना कवर हो जाएगा और 0.01 mm जितनी गैप रहेगी इसके बीच में। तो इतनी गैप क्यों रखी जाती है उसके बारे में है। और चौथा हमारा है वाई शुडंट यू एक्सेलेरेट हार्ड व्हेन द इंजन इज कोल्ड। जब हमारा कोल्ड इंजन है, सुबह के टाइम की बात कर रहा हूँ, सुबह के टाइम में क्या रहता है कि इंजन हमारा ठंडा रहता है। तो उस टाइम पे आपको कोल्ड स्टार्ट पे इंजन को 1 या 2 मिनट तक रहना देना है, 3 या 4 मिनट तक भी सही है। तो वो क्यों करना है? अगर वो नहीं करते और तुरंत आप सडनली इंजन को स्टार्ट करके चलाने लगते हो तो उससे क्या नुकसान होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और तीसरा है हमारा, तीसरा नहीं, पांचवा है व्हाट इज़ ब्लो बाय गैस। अभी ये एक थियोरिटिकल क्वेश्चन है जो कि मैकेनिक के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जानना ज़रूरी है। बहुत बड़ा रोल है इसका भी अपनी गाड़ी में, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को कवर करते जाएंगे। अभी ना हमारा ये सेकंड नंबर वाला पेज है। तो यहाँ पे एक आईसी इंजन का जितना कंबशन रहता है, गैसोलीन का है, डीजल का है और ये एचसीसी मतलब हाइड्रोजन फ्यूल का है। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो गैसोलीन का ना हाई इमिशन रहता है, मतलब उसका प्योर कंबशन रहता है, क्योंकि उसमें कंबशन के लिए हमें स्पार्क प्लग दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है स्पार्क प्लग कंबशन करने के लिए, ठीक है। और डीजल का जो डीजल का कंबशन जो रहता है वो हाईली नॉक्स और सूट को प्रोड्यूस करता है, पूरा ब्लैक ही रहता है ये वाला, ठीक है। अभी डीजल का कंबशन कैसे होता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में जितना प्रेशर ज़्यादा बनेगा एयर का, उतना ही तेज़ कंबशन हमें मिलेगा। तो जैसा ही कंप्रेशन स्ट्रोक में ये पिस्टन एयर को पुश करता है, तो ये वाला जो चैम्बर है जिसको प्री कंबशन चैम्बर बोलते हैं, तो ये मान लो कि ये मेरा हाथ हेड है और ये पिस्टन कंप्रेस किया एयर को यहाँ तक। तो अभी हाईली कंप्रेस एयर और उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा क्योंकि प्रेशर बढ़ चुका है, तो उसमें डीजल का फायरिंग होगा ज़्यादा प्रेशर से। तो जितने प्रेशर से डीजल का फायरिंग होगा तो उसी प्रेशर से ये कंबशन होगा। जैसे डीजल फायर होगा पूरा कंबशन हो जाएगा और जो बीच में डीजल और एयर है वो पूरी हाईली नॉक्स और सूट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो निकलेगा फिर एग्जॉस्ट में। तो ये डीजल का कंबशन है, ठीक है।
अभी ना जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर फोकस करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ना कवर नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। एक ही थियरी है और आपको आंसर मिलते रहेंगे थियरी पे अगर ध्यान देते जाओगे तो। ठीक है, अभी ना ये हमारा पिस्टन है और ये पिस्टन का टॉप व्यू है। ठीक है, इसको पिस्टन हेड भी बोला जाता है। ये टॉप व्यू है और इसका साइड व्यू अगर देखें तो ये है। फ्रंट व्यू या साइड व्यू बोल सकते हो जहाँ से देखो था। तो एक ये वाला डायग्राम और एक ये टॉप वाला डायग्राम, तो दोनों डायग्राम मैंने रेडी किए हैं। तो उसी के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा मैं। अभी हमारे पास ये पूरा एक डायग्राम है। तो ये वाला जो है ना, ये इसका टॉप व्यू है जो कि ये है, और ये वाला उसका साइड व्यू है या फ्रंट व्यू जो कि ये है। अभी ये जो ग्रूव मैंने बनाया है वो यहीं के ग्रूव है। तो अभी देखते हैं इसमें। तो अभी होता ये है कि हमारा पिस्टन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। ये उसका हेड है, ठीक है, ये पूरा ये उसका हेड है। और यहाँ से ये पहला जो है, पहला ग्रुप जो कि हमारा पिस्टन रिंग का है, सेकंड नंबर हमारा कंप्रेसर रिंग का है, और थर्ड नंबर हमारा ऑयल रिंग का है। ठीक है, और ये ऊपर वाला आप कंबर्सन चैम्बर समझ सकते हो, स्ट्रोक वाला एरिया है जहाँ पे कंबर्सन होता है, इससे ऊपर वाला। अभी ये 0.05 वाला डिस्टेंस जो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो वो क्या है, अगर इसको यहाँ पे थोड़ा जूम करूँ तो इसके बीच में ये गैप है 0.05 mm का। ठीक है, तो ये वाला साइड जो है ना वो पिस्टन है, और ये हमारा स्लीव है, और ये स्लीव का इनर डायमीटर है 7.74.1 जो है वो स्लीव का इनर डायमीटर है, और ये 774 जो है वो पिस्टन का आउटर डायमीटर है, जिसको बोर बोला जाता है, पिस्टन बोर। ठीक है, और ये जो हमारी गैप रहती है पिस्टन और सिलेंडर स्लीव के बीच में, इसको कवर करती है हमारी पिस्टन रिंग जो कि ये है। ठीक है, ये पिस्टन में स्लीव में लगती है ना, तो ये पूरा कवर हो जाएगा यहाँ से, पूरा ये वाला गैप पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी होता ये क्या है कि ये पिस्टन रिंग जब हम लगाते हैं, अभी होता ये है कि ये हमारी पिस्टन रिंग है और ये हमारा पिस्टन है। अभी इसको अगर इसमें बिठाएंगे, यही ग्रूव में बैठेगा, ये फर्स्ट नंबर वाला जो ग्रूव है ना उसमें बैठेगा। तो अभी होता ये है कि इस पिस्टन को जब स्लीव में हम बिठाते हैं तो यहाँ तक ये कम्प्लीटली बैठ जाता है, जो कि मैं ऊपर इमेज में बता रहा हूँ। और इसके बीच में एक 0.01 mm का गेट क्लियरेंस रहेगा। वो क्यों रहेगा, अभी वो क्यों रहता है वो बाद में बात करेंगे। अभी मान लो कि ये पिस्टन ने एयर को शॉक किया। ठीक है, अभी इसे अपोजिट अगर डीजल इंजन है तो वो एयर को प्रेशराइज करके भेजेगा टर्बो के थ्रू, और इस पर प्रेशर बनाएगा। और ये अभी यहाँ से कंप्रेस किया एयर को, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अभी यहाँ तक अभी क्या होगा कि ये इस वाले चैम्बर पे 600 या 700 बार तक का प्रेशर आ जाएगा, और उस टाइम पर इतने ही प्रेशर से डीजल को इंजेक्ट करेगा इंजेक्टर इस पर। तो अभी क्या रहेगा कि ये हाईली पावर स्ट्रोक के साथ इसको नीचे की तरफ BDC तरफ प्रेस करेगा पिस्टन को। अभी क्या रहेगा कि ये जो हमारा गैप है, इस वाले गैप की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ ये पूरा राउंड तो ये कवर कर लेगा, वहाँ से प्रेशर रिलीज नहीं हो पाएगा। बट ये गैप का क्या करोगे, इस गैप को, तो इस गैप को क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना है, ये अपने आप ही कवर हो जाएगा जब इंजन थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, वो फिजिक्स वाला लॉ लगता है कि कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है तो वो थोड़ी एक्सपांड होती है। तो ये जो 1 mm का गैप है ना वो एक्सपांड हो जाएगा, बट अगर इंजन को थोड़ा टाइम देना पड़ता है 3-4 मिनट तक, तब ये कवर होगा। अगर 3-4 मिनट तक टाइम नहीं दिया और उस सडनली चालू करके हायर एक्शन का तो हायर एक्सलेट किया तो यहाँ से प्रेशर लीक होगा। ठीक है, अभी क्या रहेगा कि इसके नीचे ना, अभी ना इससे थोड़ा बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब इंजन को इंस्टॉल करते हैं नया वाला, तो ये हमारी पिस्टन रिंग है और इसके नीचे कंप्रेसर रिंग लगती है जो कि इसके सेकंड नंबर ग्रुप पे लगती है। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये वाला कट इसका यहाँ पे है, तो नीचे जो कंप्रेसर रिंग लगता है उसका कट हम प्रॉपरली अपोजिट साइड में सेट कर लेंगे, और ये इस तरह से लगेगा। ठीक है, इस तरह से पहला कट यहाँ पे और सेकंड नंबर का कट यहाँ है, इसके अपोजिट है। ये कंप्रेसर लीक होगा सिर्फ 2 या 3 मिनट तक।
उस टाइम पे ज़्यादा कंप्रेसर लीक ना हो उसके लिए हमें गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट पे रखना है 1 या 2 मिनट के लिए। अभी ये रिंग का भी 3-4 मिनट में ये कवर हो जाएगा, ये हीट होगी तब, और ये भी कवर कर लेगी। तो उस कंडीशन उसके बाद फिर हमें कंप्रेसर लीक नहीं हो पाएगा। और इस टाइम के दौरान जो कंप्रेसर लीक हो रहा है जो कोल्ड इंजन स्टार्टिंग के दौरान, तो वो कंप्रेसर जो नीचे जाएगा चैम्बर में उसको ब्लो बाई गैस बोलते हैं, और वो ऊपर पीसी वाल के थ्रू वापस इनटेक में चला जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल बैक कंप्रेसर रहेगा कोई भी गाड़ी में स्टार्टिंग में। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा अगर आप वो ऑयल की स्टिक निकाल के देखेंगे ना, वहीं से दिखता है ना बैक कंप्रेसर, तो वहाँ पे पता नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा नहीं रहता, बट थोड़ा लीक होता है। अभी केस में होता ये है कि डीजल का कंबर्सन है जो कि हाईली नॉक्स और सूट को प्रोड्यूस करता है। तो डीजल गाड़ी में जब ये कंबर्सन यहाँ से लीक होगा कोल्ड स्टार्ट के टाइम पर, तो वो पूरा ब्लैक रहेगा। तो वो अगर सीधा ऑयल के साथ मिक्स होगा तो ये कंबर्सन की वजह से और ये सूट और नॉक्स की वजह से डीजल इंजन का इंजन ऑयल ब्लैक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ब्लैक रहता है हमारा। स्टार्टिंग में जो 2-3 मिनट में जो बैक कंप्रेसर यहाँ से लीक होता है जिसको ब्लो बाई गैस बोलते हैं, उसी के कारण डीजल का इंजन ऑयल है वो ब्लैक होता है। और पेट्रोल का कंबर्सन जो कि एकदम प्योर रहता है, जो रेड कलर का फ्लेमेबल रहता है उसके जैसा, तो पेट्रोल गाड़ी में जो ये कंबर्सन निकलेगा तो वो रेड कलर की फ्लेम निकलेगी। तो उसी के लिए पेट्रोल इंजन का इंजन ऑयल रेड रहता है, क्योंकि वो कंबर्सन जो यहाँ से लीक होगा वो रेड कलर का होगा और वो जाएगा सीधा इंजन ऑयल पे, उसके साथ मिक्स होगा। बैक कंप्रेसर जो है वो तो निकल जाएगा, बट सूट मास जो है वो ही थोड़ा ऐड आएगा। तो इसी के लिए डीजल का इंजन ऑयल ब्लैक रहता है और पेट्रोल का रेड रहता है। ठीक है, अभी एक मान लो कि आप डीजल इंजन का इंजन ऑयल रिप्लेस करवा रहे हो, तो निकाला और डाला। ठीक है, अभी आपने गाड़ी चालू नहीं की और वापस निकाला ऑयल, तो उस टाइम पे भी वो नया ऑयल ब्लैक ही निकलेगा। उसका क्या रीज़न है, गाड़ी तो हमने चालू की नहीं है तो ये बैक कंप्रेसर तो आएगा नहीं अभी, तो वो ऑयल ब्लैक इसलिए निकलता है कि ऑलरेडी इंजन के अंदर पुराना थोड़ा ऑयल बचा है जो कि हम ड्रेन नहीं कर पाएंगे, तो उसके साथ मिक्स होगा और वो ब्लैक हो जाएगा। बाकी तो नया ऑयल जो डालते हैं और वापस निकालते हैं वो ब्लैक इसलिए होता है। बाकी इसका एक ट्रू रीज़न यही है कि कंबशन लीक होता है, क्योंकि जब हम नया इंजन लगाते हैं पूरा क्लीन करके, ब्लॉक को भी पूरा क्लीन करते हैं, हेड को भी पूरा क्लीन करते हैं, पिस्टन नया इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइम पे क्या रहता है कि वो इंजन ऑयल इतना जल्दी ब्लैक नहीं होता। वो अराउंड 2 या 3 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चल जाए उसके बाद ब्लैक होगा। ठीक है, तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है। और पिस्टन रिंग का गैप भी इसीलिए रखते हैं कि ये जब हीटअप होगी तब ये एक्सपांड होकर उस गैप को कवर कर लेगी। अगर इसमें गैप ही नहीं होगा और वो हीटअप करेगी तो एक्सपांड तो होगी ये, बट अगर गैप इसमें नहीं रहेगा तो जैसे ही एक्सपांड होगी वो स्लीव पे सीधा फ्रिक्शन बना देगी और स्लीव को घिस लेगी। ठीक है, तो और पिस्टन का भी नुकसान होगा इसके लिए, तो इसी के लिए इसका गैप रखना ज़रूरी है। और हमें कट भी अपोजिट साइड इसीलिए रखना है कि ये अगर ऑपरेटिंग के टाइम अगर घूमे तब भी ये कट आमने सामने नहीं आएगा। ठीक है, अगर इस तरह से रखेंगे कट को, इतना गैप रहेगा, ऐसा होगा तो वो बैक कंप्रेसर जल्दी ला देगी गाड़ी। तो ठीक है, आई होप अगर ये तीसरा क्वेश्चन जो है कट को प्रोवाइड क्यों करना है तो वो भी मैंने समझा दिया है। गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट पे 2-3 मिनट क्यों स्टार्ट रखना है वो भी मैंने समझा दिया है कि ये कट जब तक कवर अप नहीं होगा फुल्ली तब तक आपको स्टार्ट रखना है। 2 या 3 मिनट की बात है, तो ये एक रीज़न है कट रखने का। और ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ से बैक कंप्रेसर लीक होगा। अगर कोल्ड स्टार्ट पे आप इंजन चलाते हो और कोल्ड स्टार्ट में नहीं रखते और सीधा ही गाड़ी चला के सीधा चलाने लगे, तो यहाँ से जो कंप्रेसर लीक होगा ना उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी धीरे धीरे। इंस्टेंट नहीं बढ़ेगी, बट 10-15 हज़ार किलोमीटर जैसे ही आप कंटिन्यू ये प्रोसीजर करते हो तो ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका इंजन 50-60 हज़ार में ख़त्म हो जाएगा, बैक कंप्रेसर मारने लगेगा। तो इसके लिए कोल्ड स्टार्ट पे 1-2 मिनट गाड़ी को रखना है अगर गाड़ी का इंजन ठंडा है तो। ठीक है, अभी
चौथा हमारा ब्लो बाई गैस था, तो वो भी है कि जो कंप्रेसर यहाँ से लीक होता है उस कंप्रेसर को ब्लो बाई गैस बोलते हैं, जो कि पीसीवी वाल्व के थ्रू सीधा इनटेक में चला जाता है। ठीक है, तो आई होप पांचों क्वेश्चन आपको कवर हो गए होंगे इस वाली थियरी के हिसाब से। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आज के इस वीडियो में कि जो क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं उसके रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू अगर आपके माइंड में है तो वो आई होप कि मेरे इस वीडियो से सॉल्व हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उस पर भी मैं रिप्लाई करूँगा और आपका जो कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर करूँगा। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और वीडियो भी मैं लाता रहूँगा तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। अगर आप कार ओनर है तो भी और मैकेनिक है तो भी। ठीक है, तो यही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा। ठीक है, बाय बाय।